हेलो चिल्ड्रंस, हम इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा से पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वह देश कौन सा है। इस पाठ के रचयिता हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1889 को सुल्तानपुर जिले के एक कृषक परिवार में हुआ और ये एक प्राक छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविता के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। इन्हें स्वप्न पर हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार दिया गया था और यह 72 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने 16 जनवरी सन 1962 को अपने कर्म क्षेत्र प्रयाग में अंतिम सांस ली थी। बच्चों, इसी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं पाठ के आधार पर और उनका अर्थ। उनको ध्यान से पढ़िएगा और सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पहला है मनमोहिनी, मन को मोह लेने वाली। रत्नेश, सिंधु, कंठ, गाढ़ता जड़ यानी कि वट वृक्ष जिनको हम बोलते हैं। प्रसन्न, फूल। शिरोमणि, मस्तक पर धारण करने का रत्न। प्रकृति, कुदरत, सुधा, अमृत, सुगंध, गंध युक्त यानी कि खुशबू से भरा हुआ। यशस्वी, सुख्यात या फिर विख्यात यानी कि फेमस। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि इसमें कवि भारत देश की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं कि भारत देश की प्रकृति में के सौंदर्य से ओतप्रोत है यानी कि भरा हुआ है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ है भारत देश। सबसे पहले मैं इन पंक्तियों का उच्चारण कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाच, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान, गिरी, वनों में हरियालियाँ लहकती आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। अब हम इन पंक्तियों का अर्थों सहित भाव स्पष्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है जैसे कि मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, यानी कि जो मन को मोह लेने वाली प्रकृति की गोद में बसा हुआ है यानी कि विराजमान है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि वह देश कौन सा है जो मन को मोह लेने वाली प्रकृति की गोद में विराजमान है, जहाँ स्वर्ग के समान सुख फैला हुआ है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। इन पंक्तियों में कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को स्वर्ग
का सदृश्य कहा है। प्रकृति की सुंदरता में स्वर्ग की सुंदरता, सुख और आनंद का रोचक अनुमान उन्हें हो रहा था। अब नेक्स्ट है, जैसे कि जिसका चरण निरंतर रत्नेश हो रहा है। निरंतर यानी कि हमेशा, रत्नेश यानी कि सिंधु समुद्र, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिसके चरण हमेशा समुद्र धोता रहा है, जिसका मुकुट हिमालय है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारत देश विश्व का एक ऐसा महान देश है जिसकी महानता को प्रकृति भी स्वीकारती है। उसको मान प्रतिष्ठा देने के लिए ही समुद्र बार बार उसके चरणों को स्पर्श कर फूला नहीं समाता। यहाँ कवि का आशय यह है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि नदियाँ जहाँ अमृत की धारा बहा रही है और भारत ने ही क्या है, और भारत की सुंदरता को बढ़ा रही है, भारत के मैदानों को उपजाऊ हरिया, यानी कि जो नदियां हैं वो अमृत की धारा बहा रही है और मैदानों को सुंदर बना रही है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। जिसके बड़े रसीले फल, यानी कि अर्थात वह देश भारत है जिसके फल बड़े ही रसीले हैं। कंद यानी कि गांठदार बड़े वृक्ष, यानी कि वट वृक्ष। नाज यानी कि अनाज, मेवे, ये सभी क्या है, सभी के आंगन भरे हुए हैं, सभी के आंगन अनाजों से, फलों से, मेवों से क्या है, भरे हुए हैं। वह देश कौन सा है, वह देश भारत है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जिसके सुगंधित और सुंदर फूल बड़े ही प्यारे लगते हैं, कि किस प्रकार वे मैदान में दिन रात हंसते रहते हैं, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। जहाँ मैदान, पहाड़, वनों में भी हरियालियाँ बिछी हुई हैं, लहकती यानी कि बिछी हुई हैं और दिन रात लहराती रहती हैं। जहाँ आनंद ही आनंद का साम्राज्य यानी कि देश है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं उस देश में, वह देश कौन सा है। यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, वह देश कौन सा है, वह देश भारत है। जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। अर्थात यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिसकी अनंत धन से, अनंत यानी कि जो प्रकृति का जो धन भारत देश को यानी इस धरती को मिला हुआ है, भरा पड़ा, लदी पड़ी है उससे, जिसका अंत नहीं है, और संसार को, इस पूरे संसार को शिरोमणि यानी कि इस संसार को क्या कर रही है, का मस्तक पर धारण करने का जो रत्न है उसको क्या है, बढ़ा रही है। यानी कि इस पूरे संसार में क्या है, भारत की समृद्धि, भारत की प्रकृति, भौतिक समृद्धि को देखकर क्या है, सब चंबित होते हैं और भारत का गौरव बढ़ा रही है। वह देश कौन सा है, वह देश भारत है। जिसने सर्वप्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिसने संसार को सबसे पहले शिक्षित किया, सभ्य बनाया और विख्यात किया, जगदीश का दुलारा,
जगदीश का दुलारा किया क्योंकि ईश्वर ने भारत देश की भूमि को उपजाऊ बनाया है। यहाँ हर तरह का वातावरण दिया है, गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, यानी कि यहाँ मौसम की तरह से देखा जाए, भारत की भूमि को देखा जाए, नदियों को देखा जाए तो पूरी तरह से भारत भूमि को ईश्वर ने बहुत अच्छे से रचा है। यहाँ की प्रकृति देखने लायक है, इसलिए जगदीश का दुलारा किसे कहा है? भारत को। वह देश कौन सा है? वह देश भारत है। नेक्स्ट है, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, यानी कि पृथ्वी, इस संसार के लोगों को जिसने सबसे पहले जगाया। कौन है वो? जिसने लोगों को जगाया, लोगों को ज्ञान दिया, शिक्षित किया और सुधारा और उनका मार्गदर्शन किया। सुधारने का अर्थ हो गया मार्गदर्शन किया। वह देश कौन सा है? वह देश भारत है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? जिसने देश में 36 करोड़ भाई बंधु, सेवक और सपूत हैं, वह भारत के सिवाय और कौन हो सकता है? अर्थात वह देश भारत ही हो सकता है। इन पंक्तियों में कवि प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भी दे रहे हैं। इन पंक्तियों का आशय यही है कि कवि इन पंक्तियों द्वारा भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है कि कितनी प्रभावशाली है, कितनी वैभव, यानी कि देश के वैभव को बढ़ा रही है, गरिमा को बढ़ा रही है, और साथ ही साथ भारत देश के अतीत का गौरव गान किया है। कवि के अनुसार इन पंक्तियों में भारत के अतीत के गौरव का गान किया है और इस देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है। उनके अनुसार उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है और दक्षिण में समुंदर इसके चरणों को धो रहा है और इसकी नदियाँ, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला पहला देश बना है। देश की प्राकृतिक, भौतिक समृद्धि, आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है, यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रश्न भी किया और उनका उत्तर भी दिया। ठीक है बच्चों, आशा है आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा। नहीं है तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है।